fam, that's what they call me. I promise that. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में कभी कभी हम इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। और हमारा ध्यान तब जाता है जब हमें कोई बीमारी आकर के घेर लेती है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे नसों की ब्लॉकेज बोलते हैं। यानी कि वेरिकोज वेन जो होता है, नसों की ब्लॉकेज जो होता है, ये इसमें असहनीय दर्द होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा के ऊपर से दिखने वाली जो हरी नीली नसें होती हैं, इनमें अगर किसी भी तरीके का अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा और असहनीय ऐंठन जो होती है वो हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। और कभी कभी ये दर्द इतना अधिक बढ़ जाता है, ये समस्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि डॉक्टर जो होते हैं वो हमें सर्जरी कराने के लिए बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ वेरिकोज वेन यानी नसों की ब्लॉकेज को दूर करने की अचूक रेमेडी। अगर आपका रोग जो है वो शुरुआती तौर पे है, अगर आप इसे कुछ एक तरीके से जान लेते हैं कि ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जो है, इसको दूर करने का तरीका जान लेते हैं, तो आपको सर्जरी कराने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके लिए आपको पहले से ही थोड़े सिम्टम जो अपने शरीर के हैं वो पहचान लेने होंगे, जिससे कि आपको बेहतरीन नतीजे जो हैं वो मिल सकें और ये प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने आने ही ना पाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में नसों का एक जाल बिछा हुआ है। ये नसें जो होती हैं, ये सिराएं क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में हमारे ब्लड को हमारे हार्ट तक यानी हमारे दिल तक पहुंचाती हैं और छोटे छोटे टिश्यू के माध्यम से हमारे ब्लड फ्लो को जो है वो निरंतर सप्लाई करती रहती हैं। पूरे शरीर में नसों के माध्यम से खून का दौरान होता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है हमारी नसों में, हमारे यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो अगर प्रभावित होते हैं, तो हमारे शरीर में पहुँचाने वाला जो खून है हमारे नसों के माध्यम से वो धीरे धीरे करके कोई ना कोई इस तरीके की समस्याएं पैदा कर देता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह जो है वो नसों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। और जो त्वचा के ऊपर दिखने वाली लाल, बैंगनी, नीली जो नसें दिखाई देती हैं, इन नसों में सूजन आ जाती है। कई बार ये नीली बैंगनी जो नसें होती हैं वो इतनी अधिक सूज जाती हैं कि इनमें असहनीय दर्द होने लगता है। और इतना अधिक दर्द होने लगता है कि हम अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी यानी चलने फिरने की जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है कि डॉक्टर सर्जरी कराने के लिए यानी कि सर्जरी की सलाह देते हैं, क्योंकि दवाओं का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नसों की ब्लॉकेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम कई बार तनाव के कारण आती है। कभी कभी क्या है कि आपकी किडनी अगर ख़राब हो रही होती है तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा आप जान लीजिए, जो लोग लगातार खड़े रहते हैं यानी घंटों घंटों खड़े रहते हैं, तो भी उनकी नसें जो होती हैं वो सूज जाती हैं। या बहुत अधिक बैठे रहने के कारण लगातार 8 से 10 घंटे तक अगर किसी कार्यवश अगर बैठे रहते हैं तो भी नसों में ब्लॉकेज आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस परेशानी में अक्सर क्या होता है कि लेडीज़ों को इस परेशानी का सामना अधिक करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर की बहुत सारे जो सिस्टम है वो बदल जाते हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा वजन है या फिर उनके शरीर में अतिरिक्त दबाव के कारण उनकी नसों में कभी कभी दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा लेडीज़ों में जो 50 की उम्र पार करती हैं यानी मोनोपॉज की अवस्था में आती हैं, उनको भी इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ये नसों की ब्लॉकेज जो है वो वंशानुगत होती है, यानी कि अगर हमारे माता पिता को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम रही है, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रही है, तो हमारे शरीर में भी ये रोग जो है वो 20% आने की संभावना रहती है। इसलिए खुद को एक्टिव रखना, चुस्त दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये लक्षण जो हैं ये पूरी तरीके से कभी कभी हमारे शरीर में जब उभर आते हैं तो डॉक्टर हमें पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह देते हैं।
तो इसका उपाय क्या है ये जान लीजिए। पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, हर समय बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को रिएक्ट करते हैं यानी गुस्सा करते हैं, तो भी नसों में तनाव आता है, हमारी पूरी बॉडी में तनाव आता है और ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है, तो भी ये नसें धीरे धीरे करके दिखने लगती हैं। इसके अलावा अगर बहुत कम मात्रा में हम पानी पीते हैं, यानी कि अगर हम पूरे दिन में 4 से 5 लीटर 6 लीटर तक पानी जो है वो नहीं लेते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और हमारे शरीर के बुरे टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो भी हमारे शरीर में इस तरीके की प्रॉब्लम यानी नसों के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कभी कभी आने लगती है। इसके अलावा हमारी गलत लाइफ स्टाइल यानी बहुत अधिक बाहर की चीज़ों का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, डिब्बा बंद चीज़ों का सेवन करना, ये सब चीज़ें भी हमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर का अधिक सेवन करना, सोडियम वाली चीज़ों का अधिक सेवन करना, ये भी कभी कभी नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। तो नसों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कुछ एक आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप 1 ग्लास दूध लीजिए और उसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की, कच्चे लहसुन की छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। जब ये दूध खौलते खौलते 1 कप रह जाता है और ये लहसुन की कलियां जो हैं इसमें खौल खौल करके अपना जो तत्व है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तब आप इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके, चाहे तो ऐसे ही आप इसे हल्का गर्म दूध ही पीते हैं, तो लहसुन जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, हमारी नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है। आप इसे करिए। जिन्हें भी नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उन्हें लहसुन का सेवन करना बहुत उपयोगी है। और अगर दूध के साथ में यानी जो मैंने अभी बताया इस तरीके से सेवन करते हैं तो कुछ एक दिनों तक के सेवन करने से ही ये उनके नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इससे नसों की ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। इसके साथ साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस खाने में फाइबर अधिक होता है, फाइबर वाला खाना यानी कि मोटे अनाज जिसको बोला जाता है, जौ का सेवन, मक्के का सेवन, बाजरे का सेवन, इस तरीके के आटे का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में फाइबर की मात्रा अधिक जाएगी। इसके साथ में ही जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जैसे कि चना है, आप ये मूंगफली के दाने हैं, इसके साथ में ही आप खड़ी मूंग उसको भिगो करके अंकुरित करके खा सकते हैं। इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा अधिक जाती है, तो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह अच्छा होता है, तो भी हमें नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं आने पाती है। इसके साथ में ही दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आप खाना खाने के बाद में गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। 1 कप गुनगुना पानी अगर आप लेते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद, तो आपके शरीर में किसी भी तरीके का वसा जमा नहीं होने पाएगा, आपकी धमनियों में किसी भी तरीके का कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होने पाएगा और ये ब्लॉकेज को खोलता है। यानी कि हम किसी भी तरीके का भोजन जो करते हैं अगर उसमें घी की मात्रा अधिक है और गर्म पानी का हम सेवन कर लेते हैं, जिस तरह कोई भी बर्तन में अगर घी लगा होता है या कोई भी किसी भी तरीके की अगर चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं तो उसमें गर्म पानी डाल देने से वो चिकनाई जो है वो पिघल करके निकल जाती है, हट जाती है और बर्तन साफ़ हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। अगर हम खाना खाने के बाद में 1 गिलास गर्म पानी का सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने पाता है। इसके अलावा ओट्स का सेवन, ओट्स में हाई फाइबर होता है, अगर आप नाश्ते के रूप में इसको लेते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत सारा फाइबर
देता है, जिसके कारण से जो नसों की ब्लॉकेज है वो समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको फलों में बताना चाहूँगी कि अनार का सेवन जो होता है, आंवले का सेवन और अनार का सेवन, इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में नसों की ब्लॉकेज को दूर करते हैं। एक अनार को आप इसका जूस बना करके ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन्स, आयरन, विटामिन सी होता है, जो कि हमारे नसों में जो धमनियाँ होती हैं इनमें रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से करता है। तो आप एक अनार का सेवन करना शुरू कर दीजिए या एक ग्लास जूस को लेना शुरू कर दीजिए। आपके ब्लॉकेज की जितनी भी समस्याएं हैं ये धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी और ब्लॉकेज की समस्या कभी भी आएगी नहीं। इसके साथ में ही दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में, यानी कि आप मेवे में अगर बादाम और अखरोट का सेवन करते हैं तो भी ये रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से करते हैं, हमारी कोलेस्ट्रॉल जितना भी होता है जमा हुआ उसको नियंत्रित करता है, तो जिससे कि वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम जो होती है वो होने ही नहीं पाती है, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जो होती है वो होने ही नहीं पाती है। इसके अलावा दोस्तों आप वसायुक्त खाने से परहेज करें। वसायुक्त खाना वो होता है जिसमें अधिक मात्रा में घी का सेवन किया जाता है, वनस्पति ऑयल का सेवन किया जाता है, बटर, चीज़, इस तरीके की चीज़ों का जो सेवन है वो करना बंद कर दें। इसके अलावा सुबह के समय आप एक चीज़ का और भी सेवन कर सकते हैं। सुबह उठते ही आप काली किशमिश 8-10 दाने जो हैं वो रात में भिगो दीजिए और इसको चबा चबा करके खाइए। इसके अलावा गुनगुने पानी के साथ में आप थोड़ी सी अलसी को पहले भूंज लीजिए और उसके बाद में उसका पाउडर बना लीजिए, दरदरा पाउडर बनाइएगा। और इसके साथ में ही आप चिया सीड भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि चिया सीड जो होता है वो प्रोटीन और ओमेगा 3 का खजाना होता है। इसके साथ में ही फ्लैक्स सीड यानी अलसी में भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे नसों की ब्लॉकेज को दूर करते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, इसके साथ में ही शरीर में होने वाले दर्द को भी कंट्रोल करते हैं। तो आप अलसी का सेवन और चिया सीड का सेवन ज़रूर करिए। 2 चम्मच आप अलसी का सेवन और चिया सीड का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बंद नसें हैं वो धीरे धीरे करके खुलने लगेंगी, आपको जो दर्द होता है उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। इसके पहले आप अलसी को भूनना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लगातार मालिश, यानी कि जिस भी जगह पर आपको असहनीय दर्द होता है उस जगह पर अगर आप जैतून का तेल या तिल का तेल या फिर सिंपल सा आप सरसों का तेल गरम करके और उसकी मालिश करते हैं तो भी उस दर्द वाली जगह में बहुत तेज़ी से आराम होगा और नसों में खून का दौरान जो है वो तेज़ होने लगेगा। धीरे धीरे जो ब्लॉकेज हैं वो खुलने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा लगातार मालिश से ये समस्या जो है, यानी कि नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम में जो दर्द होता है वो ख़त्म होने लगेगा। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके घर में जो रिफाइंड ऑयल आता है उसका सेवन बिल्कुल ना करें, और जिन्हें नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो रिफाइंड ऑयल, डबल फिल्टर, इस तरीके से जो दिखाते हैं विज्ञापन के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर, नसों के अंदर बहुत सारी ब्लॉकेज जो हैं वो पैदा करती हैं। यानी कि हमारे शरीर में किसी तरीके का ये रिफाइंड ऑयल जो है वो लाभ तो नहीं पहुंचाता है, धीरे धीरे करके बहुत सारी हानियां, बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य को भोगने पड़ते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भरपूर नींद लें, यानी अच्छी नींद जो होती है वो भी 100 बीमारियों को हमसे दूर रखती है। तो इसलिए समय से भोजन, समय से सोना ये बहुत ज़रूरी है। आप रात में सोते समय 1 ग्लास गर्म दूध में कुछ एक छुहारे या फिर कुछ एक उसमें आप मुनक्के डाल करके खौला लीजिए, और ये गुनगुने दूध का सेवन, बिना चीनी के दूध का सेवन अगर आप करते हैं तो ये भी आपको अच्छी नींद लाने में बहुत सहायक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, जितने भी टिप्स बताए हैं, ये छोटे छोटे उपाय आप अपना करके अपने नसों की ब्लॉकेज की परेशानी, असहनीय दर्द की परेशानी को दूर कर सकते हैं। खाने के बाद थोड़ी सी अगर आप अजवाइन का गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो भी हमारे शरीर में किसी भी तरीके का दर्द नहीं रहता है, और जो नसों में दर्द होता है, चलने फिरने में जो दर्द होता है, उस परेशानी से भी ये अजवाइन का सेवन जो है खाना खाने के बाद हमें मुक्ति दिलाता है। तो
तो है ना दोस्तों ये कितना उपयोगी वीडियो। तो अपने जानने वालों के साथ जिन्हें भी इस तरीके की नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकें और सर्जरी से बच सकें। और अगर डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करिए, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा करके इस तरीके की बीमारियों से कोसों दूर रह सकें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर चैनल पे नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का बटन भी दबाइएगा, जिससे डे बाय डे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो मिल सकें। तो आपके साथ में इसी तरीके का कोई ब्यूटी वीडियो या हेल्थ वीडियो लाती हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, निरोगी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।